अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं खबर मौसम के हवाले से। पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने से कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बताएं कि वादी ज़ियारत और गिरदो नवाह में हल्की बर्फबारी जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से धुंध और स्मोग में नुमायां कमी आ गई। बिहाड़ी, गोजरा, मियाँ चन्नू, DI खान में हल्की बारिश, लोधरा, कबीरवाला, गोजरा, जहानिया और टोबा टेक सिंह समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में बादलों के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। स्कीम 33 और अतराफ के इलाकों समेत लसबेला, गुरु मंदिर, MA जिना रोड पर बूंदाबांदी हुई। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने से कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वादी ज़ियारत और गिरदो नवाह में हल्की बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बिहाड़ी, गोजरा, मियाँ चन्नू, DI खान में हल्की बारिश। लोधरा, कबीरवाला, गोजरा, जहानिया और टोबा टेक सिंह समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से धुंध और स्मोग में नुमायां कमी आ गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी हल्की बारिश हुई। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी, बारखान, खुजदार, योब, चमन, पशीन और नसीराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई। लेह में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -8, स्कर्दू, कालाम, हुंजा, स्तोर -5, बगरूट -4, मालम जब्बा, कल्लात -3, चित्राल, रावलाकोट, दीर, पाराचिनार, गिलगित -2, जबकि मीरखानी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इसी दौरान ठंडी हवाएं चलने का भी इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। स्कीम 33 और अतराफ के इलाकों समेत लसबेला, गुरु मंदिर, MA जिना रोड पर बूंदाबांदी हुई है। महकमे मौसमियात के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमे का कहना है कि शहर कायद में आज रात हल्की बारिश की पेशगोई है। डायरेक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका। आज और कल कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। सुबह से ही कराची में मतला अब्र आलूद है। शहर कायद में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो जाएगा। सर्दी की लहर कुछ रोज़ तक बरकरार रहेगी। पंजाब की बात करें तो धुंध का राज बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से धुंध में कमी आ गई। हद निगाह कम होने पर सुबह लाहौर, चूनिया, चीचा वतनी समेत मुख्तलिफ शहरों में मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। शदीद धुंध के बायस GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुआ। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया है। पंजाब में धुंध और बारिश से सड़कों पर फिसलन से सादिकाबाद और पत्तोकी में हादसात में 4 अफराद जख्मी हो गए। सादिकाबाद में संजरपुर के करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जख्मी, 2 गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो गईं। पत्तोकी में मुल्तान रोड हला बाईपास के करीब कार रोड पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। जख्मियों में 27 साला तसव्वुर, 23 साला अरसलान, 25 साला बिलाल शामिल हैं। बात करते हैं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की। आज भी नई दिल्ली का पहला नंबर बरकरार है। भारतीय दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। नई दिल्ली की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर आलूदगी से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां फ़ज़ा में ख़तरनाक ज़र्रात की मिक़दार 416 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे पर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू और कमर्शल सारिफीन गैस की मुसलसल बंदिश से ज़हनी अजियत का शिकार हैं। देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट।
सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे पर सुई गैस कंपनी को गैस के शॉर्टफॉल की मुसलसल कमी का सामना है। गैस बहरान के बायस घरेलू सार्फिन को खाने की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। घरेलू कमर्शियल सार्फिन कहते हैं कि गैस बहरान के बायस उन्हें बाजार से महंगे ईंधन और होटलों से महंगा खाने का इस्तेमाल करना पड़ता है। आटा महंगा हो गया है, ठीक है। दूसरे नंबर सिलेंडर महंगा है, गैस आंधी कोई नहीं, 70-80 हज़ार रुपये वो बिल आ रहे हैं, तो लकड़ बार रही है ਤੁਹਾਡੇ सामने है, ठीक है जी। यही दी वजह है क्योंकि फाइन महंगा करी जा रहे हैं। आवाम को तो कोई सोचता ही नहीं है, समझे ना। ये बेचारी भूखी मर रही है, समझे ना। मजीद पैसे बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से बर्दाश्त करेगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन हारून अहमद के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। मुल्तान में गैस का बहरान जारी है। तवील बंदिश से शहरी लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, लेकिन लकड़ियां महंगी होने से शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। मुल्तान में गैस का बहरान जारी। कई कई घंटे गैस गायब रहना मामूल बन गया। गैस ना होने से शहरी लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि गैस आती नहीं, लकड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं, कैसे गुजारा करें। गैस आ नहीं रही घरों में, लकड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई इतनी है तो बहुत मुश्किल गुजारा है हमसे ना। समझ नहीं आ रही गरीब आदमी क्या करेगा। परेशानी तो ज़्यादा हो गई है ना, गैस है, लकड़ी भी इतनी महंगी है, ठीक है ना। तो अब आप बताएं कितनी परेशानी है हमारे को, बहुत ज़्यादा परेशानी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाना बनाने के औकात में तो गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि लकड़ियाँ के बगैर गुजारा नहीं है। लकड़ियाँ जाते हैं वो भी इतनी महंगी हो गई कि वो भी क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा हो गई हैं। तो मेहरबानी करके कोई गैस का ऐसा सिस्टम किया जाए, चलो अगर 3 टाइम कहते हैं तो हम गैस दी तो जाए। और लोगों ने घरों में कंप्रेसर लगाए हुए हैं जिस वजह से गैस वैसे गायब हो जाती है। मुल्तान में गुज़श्ता 1 माह के दौरान लकड़ी की कीमत में 200 से 300 रुपए फी मन इजाफा हुआ है। गैस की तवील बंदिश और लकड़ी की कीमतों में इजाफे से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इस हवाले से उनकी मुश्किलात में कुछ कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन रिजवान खान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। मंडी बहाउद्दीन में भी महंगाई का राज बरकरार है। सस्ते बाजार भी आवाम को रियायत देने में नाकाम है। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शफीक इतवार बाज़ार में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा शफीक, बताइए इतवार बाज़ार में रेट्स की, कीमतों की क्या सूरत हाल है? रेडी बाज़ार है जहाँ पर मतवसत तबका या गरीब तबका है वो अपने पूरे हफ्ते का यहाँ से सब्जी का जो राशन है वो लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कीमतों में हुशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मंडी इस सस्ते बाज़ार के अंदर जो सब्जी बाज़ार है यहाँ पर लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 140 रुपये किलो है, लेकिन ये 280 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो है ये मुख्तलिफ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर प्याज है दर्जा अव्वल का, उसकी कीमत 28 रुपये सरकारी लिखी है, लेकिन ये 30 से 35 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। आलू जो है वो 32 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन ये 40 से 50 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जियाँ उनकी कीमतों में 20 से 25। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में लिखवाया। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को निशाने पर रख लिया। अपने ट्वीट में लिखा, हल्फनामा साकिब निसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ था। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। ये वो माफिया हैं जो इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलाआत फ़र्रुख हबीब की बयान हलफी पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर कड़ी तनकीद। कहा, राना शमीम मुस्लिम लीग नून वकला विंग के ओहदेदार थे। अपने ट्वीट में लिखा, राना शमीम के साहबजादे टीवी पर राना शमीम के नून लीग से ताल्लुकात को तस्लीम कर चुके हैं। बड़ा इंकशाफ है। बयान हलफी, नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमले के लिए तहरीर करवाया, इसीलिए नवाज शरीफ को गॉडफादर कहा गया। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया।
तवील अरसे बाद कराची के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत मैसर आ गई। बड़ी तादाद में बच्चे बड़े ख़वातीन ग्रीन लाइन बस के ज़रिए आलमी मयार की सफरी सहूलत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम ग्रीन लाइन नुमाइश चुरंगी के स्टॉप पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। यासिर, बताइए शहरी कितने पुरजोश नज़र आ रहे हैं ग्रीन लाइन के हवाले से? सुबह का आगाज़ हो चुका है और कराची के शहरी इतवार के रोज़ अपनी फैमिलीज़ के साथ इस ट्रैक पे ट्रैवल कर रहे हैं और ये सुरजानी टाउन से लेके नुमाइश तक ये ट्रैक जो है वो बनाया गया है। अभी हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जिसने इस ट्रैक पे ट्रैवल किया है, उनसे जानते हैं कि उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है। उस हवाले से क्या कहेंगे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप फैमिली के साथ इस ट्रैक पे आज पहली दफ़ा ट्रैवल किया। ओवरऑल बहुत गुड रहा, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग इसके लिए कि हम लोग यहाँ तक विजिट करेंगे। बच्चों से मैंने प्रॉमिस भी किया था कि वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों को मैं इसका विजिट कराऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। आप क्या कहेंगे इस तरह की ट्रैवलिंग के हवाले से? बहुत ही शानदार रहा, मज़ा रहा आवाम के लिए, बहुत ही एक अच्छा सहूलत निकाली है इन लोगों ने। बहुत ही मज़ा आया रास्ते में, बहुत ही अच्छा रहा, आसानी से सफर तय करा हमने। बारिश भी हुई, बारिश का ही पता नहीं चला गाड़ी में, बहुत मजा आया। फीमेल्स को ट्रैवलिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है बसेस में, तो आज आपने ट्रैवल किया, कैसा लगा एक अच्छी इंटरनेशनल फैसिलिटी देखकर? बहुत अच्छा लगा और व्यू भी हमने बहुत इंजॉय करते हुए आए हम लोग, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। अच्छा, ओवरऑल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसे देखती हैं? इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ एक फैमिली मौजूद थी जिन्होंने जो है वो ग्रीन लाइन पे सफर किया है और उनका ये कहना है कि आज इतवार का दिन है, मौसम भी बहुत अच्छा है। आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे। वेलकम बैक। पेशावर के इलाके बडबीर में भत्ताखोरों ने घर पर फायरिंग करके 2 अफराद को कातिल कर दिया। इलाका मकीनों ने मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन की शनाख्त नूर इस्लाम और अजीज़ के नाम से हो गई। मुल्जिमान खान रेज, लाल रेज और शाहिद अली ने भत्ता न देने पर फायरिंग की। फायरिंग से रूहुल अमीन और एक मुल्जिम भी जख्मी हो गया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुँचा दिया। चनियोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। थाना सदर के इलाके मौजा सलारे में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू फैसलाबाद के इलाके से कार छीन कर फरार हो रहे थे। मौजा सलारे में फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें जख्मी ASI इम्तियाज जख्मी हुए। पुलिस की इजाफी नफरी पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। मेरा मीटर क्यों उतारा? रहीम यार खान में बिजली चोरों ने वापडा की छापामार टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की बात करते हैं जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में हज़ारों केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई। क्रिसमस पर 6,500 के करीब परवाज़ें मनसूख। खुशी का त्यौहार अफसुर्दगी में बदल गया। फ्रांस में कोरोना बेकाबू, 1,04,000 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड। हुकूमत ने न्यू ईयर की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में रात का कर्फ्यू नाफिज। ईरान ने अपनी सरहदें बंद कर दी। सऊदी अरब ने ओमिक्रॉन के खदशे पर लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म ने गिलगित के पहाड़ों पर बर्फानी तेंदुओं के गुर्राने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, इनके कुदरती मस्कन में इनकी हिफाजत के हवाले से हुकूमत की कड़ी पॉलिसी के बायस इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 30 अफराद जान गंवा बैठे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार 63 अफराद को बचा लिया गया। हलाक होने वालों में 3 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। बहीरे एंजुन में यूनानी जजीरे एंटेक्टीरा विलंगदोस में कश्तियों के 3 मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद की मौत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां बरस बहीरा एंजियन में होने वाला बदतरीन वाक़या करार दे दिया। सूडान में फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत खर्तूम में मुख्तलिफ शहरों में
रैलियां और एहतजाज। मुजाहिरीन और फोर्सेस से झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। कायनात वजूद में कैसे आई और कहकशाओं का सुराग लगाने के लिए नासा ने दुनिया की सबसे ताकतवर टेलीस्कोप को खला में रवाना कर दिया। साइंसदानों का कहना है ये मिशन अपनी तहकीक के दौरान मुख्तलिफ सैयारों, सैयारचों और खला में दीगर मकामात पर ज़िंदगी की तलाश और तहकीक का काम करेगा। अदब की बात करते हैं। मुश्किल से मुश्किल बात को आसान अंदाज में बयान करने वाले उर्दू और पंजाबी के अजीम शायर मुनीर नियाज़ी को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। मुनीर नियाज़ी का शुमार उर्दू और पंजाबी के बुलंद पाया शायरों में होता है। चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। उनकी शायरी में माजी की धुंधलाहट में गुम कुछ मनाजिर और खोए रिश्तों की आहटें हैं जो पढ़ने वाले दिल पर दस्तक दिए बगैर नहीं लौटती। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाज़ी के उर्दू शायरी के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेज़ी के 2 मजमूए शाये हुए। उनके उर्दू मजमूओं में बेवफा का शहर, तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम, सफ़ेद दिन की हवा, स्याह शब का समंदर, माह मुनीर, 6 रंगीन दरवाजे, सफ़र दी रात, 4 चुप चीज़ां, रस्ता दसन वाले तारे, आगाज़ ज़मिस्तां, साअत सय्यार और कुल्लियात मुनीर शामिल हैं। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा, बहुत शजर थे, थोड़े घर थे, जिनको था दूरी ने घेरा। याद माजी को जिंदा रखने वाले मुनफरिद लबो लहजे के शायर मुनीर नियाज़ी दिसंबर 2006 में आज ही के दिन दुनिया से रुखसत हो गए थे, मगर शायरी में उनका नाम और मकाम हमेशा याद रखा जाएगा। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उन्होंने औरत और मोहब्बत को शायरी का मौजू बनाया और नाम कमाया। इस रिपोर्ट में देखिए। उर्दू अदब की मुनफरिद लहजे की हामिल परवीन शाकिर की शायरी अदब में एक ताज़ा हवा का झोंका था। रवा रख मुझसे वो रवैया जो हवा का खसो खाशाख से है कि बज़्मे अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। उनकी शायरी का मौजू औरत और मोहब्बत है। उनके मजमूए कलाम में खुशबू, सदवर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम काबिल जिक्र हैं। बख्त से कोई शिकायत है ना फ्लाक से है, बख्त से कोई शिकायत है ना फ्लाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक। परवीन शाकिर को उर्दू अदब की मुनफरिद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत कम अरसे में अंदरून और बैरून मुल्क बेपनाह शोहरत हासिल हुई। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। दिसंबर 1994 को उर्दू अदब को महकाने और अदबी महफिलों में शेर की 26 खुशबुएं बखेरने वाली परवीन शाकिर इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे में मौत की वादी में चली गयीं, मगर अपने खूबसूरत अशार के जरिए वो चमने उर्दू में हमेशा महकती रहेंगी। कुछ मौसम सरमा की सौगातों की बात करते हैं। जहानिया के बागात में माल्टा पक कर तैयार हो गया, जो आते ही मार्केट्स और बाजारों की जीनत बन गया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए।